बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये संसार में हर जीव खुश रहना चाहता है और सुखी रहना चाहता है, और उसके लिए बड़े साधन भी करता है, पर फिर भी वो दुखी बहुत है। क्यों कि ये सुख और दुख ये इंसान के अपने हाथ में है। जैसे वो कर्म करता है उसके मुताबिक उसको सुख और उसको दुख मिलता है। अगर किसी ने खूब सारी पढ़ाई कर ली और बड़े होके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया तो उसको कितना देखो हर तरह की मौज रहेगी। अगर किसी ने बिजनेस में गए, उसमें पूरी मेहनत से बिजनेस को किया तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन गया तो देखो उसको भी मौज रहेगी। तो ये तो हमारे अपने कर्म हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसके मुताबिक हमें ये सब चीज़ मिलती है। और देखो, ये जो जीवन की यात्रा है, अगर आप जैसे यात्रा में जाओ कहीं पे तो आपके पास जितना कम सामान होगा उतने आप खुश रहेंगे और आपको यात्रा का आनंद भी बहुत आएगा। अगर सामान ज़्यादा हुआ तो आप घूम सकते हो, ना कोई उसका सुख भोग सकते हो, और सामान के चक्कर में ही पड़े रहोगे, बोझ के चक्कर में कि इसको कहाँ रखें, क्या करें, कैसे रहें, आपकी यात्रा का भी आपको आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे जो ये जीवन की यात्रा है, इसके अंदर भी हम बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। क्यों कि देखो, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे मन में ये आ जाता है कि देखो इसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। वो मन के ऊपर बोझ पड़ गया, मुझे ये मकान चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये संसार की ये चीज़ चाहिए। तो ये जो हम संसारी मिथ्या चीज़ों को अपने मन में बिठाते जाते हैं तो ये मन के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। जितना मन के अंदर बहुत बोझ बढ़ता जाएगा उतना ही हमें दुख होते जाएंगे, सुख नहीं होंगे। तो देखो, ये जो संसार है तो इसके अंदर सुख पाने के लिए मन को हल्का करना पड़ेगा। मन को कैसे हल्का होगा? हम जब सबके लिए अच्छा सोचेंगे और किसी सामने वाले को जो भी है उसको देखकर खुश होंगे। अगर उसको देख के हमने ईर्ष्या की तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। अगर हम उसको देख के खुश होते हैं तो हमारा मन हल्का होगा। देखो, जो परमात्मा हमें देता है हमें उसी के अंदर ही खुश रहना चाहिए, उसी के अंदर सब्र करना चाहिए और उसी को ही मालिक का हुक्म समझ के उसका आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा भाग दौड़ इधर इधर करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें हेरा फेरी भी करनी पड़ेगी, चोरी भी करते हैं और भी कई गलत काम करते हैं। जो गलत काम करने से जो धन कमाया होता है वो दुखदाई होता है, वो सुखदाई नहीं होता, क्योंकि मन के ऊपर 24 घंटे उसी का बोझ रहता है। तो देखो, हमारे जो हम कर्म करते हैं ये कर्म हमारे अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये जब हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे जाएं या किसी अच्छी जगह पे जाएं तब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छे लोग मिलते हैं। जब हमारे ऊपर उस परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हो जाती है, ज़रूरत से भी ज़्यादा, और हमारे पिछले जन्म के अच्छे संस्कार जाग उठते हैं, तब जाकर हमें कोई पूर्ण संतों की चरण शरण मिलती है। जब उनकी चरण शरण में जाते हैं तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ नहीं लिखा होता वो भी लिखा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने सबकी अपनी जो पूरी ताकत है वो सारी संत महापुरुषों को दी है। क्योंकि संत महापुरुष ही परमात्मा का रूप लेकर इंसान का रूप धारण करके संसार में आते हैं, और वो तुम्हारे कर्म बदल भी सकते हैं।
और तुम्हारा कर्म कोई नहीं बदल सकता। तो देखो संत महापुरुषों की शरण में जब जाते हैं तो वो हमें एक नाम दे देते हैं कि ये लो, ये भजन करो। नाम क्या है? वो हमारा एक कवच है। वो जितना ज़्यादा हम नाम जपते हैं तो जो दुख होते हैं, जब कवच हमारे पास है तो ये दुख उस कवच के अंदर नहीं आ सकते। वहाँ तो सुखों की कान है, सुख ही सुख मिलते हैं। तो देखो हमारे पास, हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है कि हमें नाम मिला है, संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है। तो उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतने संसार के सुख ज़्यादा आएंगे। हमारे मन के ऊपर ईर्ष्या भावना नहीं रहेगी और हम सबको देखकर खुश रहेंगे और हमारा जो मन है हल्का रहेगा और हमें संसार की भी सुख मिलेंगे और परलोक का भी सुख मिलेंगे। हमारे ऊपर तो देखो संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा कर दी कि देखो 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अगर आप ये 5 नियमों को श्रद्धा के साथ भी आप इसका भजन करते हो, इसको तो ये सोच लो, जिस परिवार में ये 5 नियम निभाए जाते हैं वहाँ परमात्मा खुद हर वक्त 24 घंटे किसी न किसी रूप में वहाँ पे विराजमान रहते हैं। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि देखो हम ये संसार में आए हैं, अगर सुख मांगते हैं, खुशी चाहते हैं, तो जो हमें नाम मिला है ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ध्यान करें। देखो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में सत्संग आश्रम बना दिए कि वो आश्रमों में जाएं, सत्संग सुने, अच्छे लोगों से मिलें। अच्छे लोगों से मिलेंगे तो हमें बाहर की चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, फिर हम हमेशा सत्संग में अच्छे लोगों में ही रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ये जो मनुष्य देह हमें मिली है ये बड़े थोड़े से वक्त के लिए मिली है। तो देखो हमें तो उस परमात्मा का भी थैंक यू करना चाहिए कि जिसने हमें इतना तंदुरुस्त रख के, इतना हमें नाम दे के, इतने हमने श्वास जो भोग लिए हैं वो श्वासों का भी हमें आभार प्रकट करना चाहिए उस परमात्मा के प्रति कि देखो इतने तो हमने जी लिए और आगे के लिए भी हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छी हमारा विचार बनाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा, उतनी संसार की भी हमें खुशियाँ मिलती जाएंगी और परलोक की भी हमें खुशियाँ मिलती जाएंगी और हमें हर तरह से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखो हमारे ऊपर संत महापुरुष कितनी अपार कृपा कर रहे हैं तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम उनकी जो नाम दिया है ज़्यादा से ज़्यादा जपें और संसार के अंदर अपना सुख भी लें और परलोक का भी सुख लें। तो ये तभी मिल सकते हैं, बहुत थोड़ा वक्त है, जो वक्त बीत गया तो बीत गया, उसको भूल जाओ। जो आने वाला वक्त है इसको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करो। उठते बैठते चलते फिरते, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, पर आपका जो ध्यान है 24 घंटे उस परमात्मा में लगा रहना चाहिए। वो आप नाम जपते रहो क्योंकि नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें संसार से पार कर सकती है। जैसे समुंदर के अंदर जाते हैं तो समुंदर का शिप होता है, क्रूज शिप होता है, वो शिप के साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं। तो ऐसे ये नाम है जो हमारा हमें ये लोक का भी सुख देता है और परलोक का भी सुख देता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है ताकि अपना जीवन का लाभ उठाएं, सबके लिए अच्छा सोचे, अपने ऊपर जो बोझ है, मन का जो बोझ है वो हल्का करें क्योंकि हम किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी। जब जैसे ईर्ष्या करते जाएंगे तो हमारा बोझ बढ़ता जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ों को छोड़कर अपने अच्छे कर्म बनाने हैं ताकि ये हमारे कर्म जो हैं हमारे अपने हाथ में हैं। जितने हम अच्छे कर्म करेंगे उतने हमें सुख मिलेंगे और संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी हमें हर तरह से खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेगा। 84 लाख योनि से बच के हम अपने सुखों की उस कान में आनंद धाम में चले जाएंगे जहाँ पे सुख ही सुख है।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।